मदनपुरा का रहने वाला दीनू रोडवेज की बस से उतरकर गांव के बीचों बीच से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। दीनू को घर लौटने में काफ़ी देर हो चुकी थी। उसका मोहल्ला एक बड़े परवाने कुएं के सामने चारों ओर फैला 15-20 छोटे छोटे घरों का था। घर क्या, छोटे छोटे से झोपड़ियाँ ही थी। कुएं के बिल्कुल सामने वाला घर दीनू का ही था। रात के कोई 11 ही बजे थे। दीनू जब कुएं के पास पहुंचा तो सफ़ेद साड़ी में एक औरत, जिसके सर पर बाल ही नहीं थे, कुएं के पास बैठी कुछ कर रही थी और साथ ही कोई अजीब सा गाना गा रही थी। थका हारा दीनू रात के इस पहर में एक औरत को सफ़ेद लिबास में अपने घर के सामने कुएं के पास अजीब सी हरकतें करता देख हैरान था। देखने में कोई जानी पहचानी तो नहीं थी, कोई अजनबी ही लग रही थी। शायद किसी और गांव की ना हो या किसी और के रिश्तेदार। रात को सन्नाटे में दीनू की कदमों की आवाज़ और उस औरत का गाना ही गूंज रहा था। खिली चांदनी की रोशनी में दीनू ने पास जाकर देखा तो वो औरत अपने पैरों को कुएं की मुंडेर पर रगड़ रही थी। माई, ये क्या कर रही है? इतने रात ये अपने पैर कुएं पर क्यों रगड़ रही है? दीनू ने उस औरत के पैरों की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, पर वो औरत दीनू को बिना कोई जवाब दिए अपना काम चुपचाप कर रही थी। दीनू का सवाल सुन अब उसने गाना गाना बंद कर दिया था। दीनू ने ध्यान से देखा तो उसके पैर एकदम सफ़ेद थे। पैरों पर कोई मांस नहीं थे। उसके कंकालनुमा पैर देखकर दीनू ज़ोर से चिल्लाया, अरे कौन बला है तू? ये अपनी सूखी हड्डी से पैर कुएं पर क्यों रगड़ रही है? तभी वो अपने डरावने आवाज़ में तेज़ी से बोली, कुआं मांझना है मुझे, कुआं मांझना है। उसी पल चीखती हुई अचानक बड़ी तेज़ी से उछली और बिना हाथों के अपने शरीर से अजीब तरीके से घसीटते हुए कुएं की दीवारों से रेंगते हुए नीचे पानी में उतर गई। अजीब बात तो ये थी कि उसके दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी वो दोनों पैरों के बल रेंगते हुए कुएं के अंदर गायब हो गई। बदहवास से दीनू ने चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा दिया, अरे मर गई, भूतनी कुएं में गिर गई, जल्दी आओ, गाँव वाले जल्दी आओ, भूतनी कुएं में गिर गई। रात के 11 बजे दीनू की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। दीनू की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लोग टॉर्च और लाठियाँ लेकर इकट्ठा हो गए। कुएं में झांका तो वहाँ कोई नहीं था, पर कुएं के पानी में हलचल थी, जैसे कि कोई अभी पानी के अंदर गया हो। दीनू घबराहट से काँप रहा था। वो भागकर अपने घर के अंदर घुस गया और दरवाजे कसकर बंद कर लिए। सब लोग दीनू को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर दीनू था कि डर से बुरी तरह काँप रहा था। वो कह रही थी, कुआं मांझना है, बर्तन मांझना तो सुना था वो, पर कुआं मांझने की बात समझ नहीं आई। भगवान बचा लो, हम लोग कोई नई मुसीबत आड़ी लगती है। दीनू की ये बात ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आई, पर तभी एक बूढ़ा बोला, ये नंदू ने अपनी खेत चौड़ी करवाने के लिए वो बरसों पुराना बरगद का पेड़ कटवा दिया है। मेरी माँ कहती थी उस बरगद पर मांझी रहती है। आज की बात नहीं है, ये बरसों पुरानी बात है। मुझे इतना मालूम है कि हमने उसका घर उजाड़ा है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। कई बलि देने के बाद तो इस गांव में पानी आया था। जिस दिन इस कुएं में धार फूटी थी उस दिन सब ने शुक्र मनाया था, नहीं तो सब ढोर ढंगर तो क्या, ज़मीन भी सूखी पड़ जाती। पर किसी समझदार ने बताया था कि ये कुआं दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस कुएं के नीचे एक दुनिया है जिसके बाशिंदे कभी कभी रात में पानी के चारों लहरों के नीचे से निकल आते हैं। रात में कुएं का पानी जाग जाता है और उसमें हलचल होती है, क्योंकि उसने बताया था रात को ज़मीन के नीचे रूह का चूल्हा जलता है, जिसमें ज़िंदगी निचोड़ी जाती है और हल्के आंच में मौत सिकता है।
वैसे तो यहाँ बड़ा पूजा हुआ था, जिसके बाद सब शांत था, पर अब बरगद कटने से दिखता है नंदू ने गांव पर मुसीबत सी बुला ली है। एक बला तो दीनू ने देख ही ली, राम ही जाने अब क्या होगा। बूढ़े की बात सुन सिर्फ दीनू ही नहीं, गांव का एक एक मानुस सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। बच्चे अपनी माँ के बगल में दुबक गए थे। सब बुद्ध बने सर्द निगाहों से उस कुएं की ओर देख रहे थे। भाई, झूठ नहीं बोल रहा मैं। जानते हैं, इस गांव में धरती मर गई थी। एक महापुरुष के कहने पर हमने धरती का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसकी अर्थी सजा के अंतिम संस्कार कर दिया था। ये पहली बार होगा कि किसी ने धरती का अंतिम संस्कार किया हो। तुम मानोगे नहीं, पर उसके बाद से ही कहते हैं मदनपुरा की धरती का नया जन्म हुआ। धरती की छाती चीरी तो जैसे माँ के छाती से दूध बहता है, उसी तरह इस धरती ने भी हमें पानी का अमृत दिया। धरती से धार फूटी और यहाँ ये कुआं बना तो धरती और हमारे गले दोनों ठहर गए। गांव में जीवन बच गया। पर कहते हैं धरती की ऊपर की मनुष्य धरती के कई गज नीचे जाकर बस गई थी। आज तक तो चुप थी, सो रही थी, पर शायद जाग गई है। अपने बचपन में मांझी की कहानियाँ सुनी थी। कुछ 12 बरस की उम्र में ही ज़बरदस्ती बाल विवाह हो गया था। शादी के 2 महीने बाद ही बेचारी का पति खेलते खेलते इसी कुएं में गिरकर मर गया था। अब हमारे समाज में अकेली लड़की या औरत का दुनिया क्या हाल करे, ये तो सब जानते ही हैं। और दुख की बात तो ये है कि मर्द तो औरत को खाए ही, पर औरत भी औरत को ना छोड़े। बेचारी मांझी की सास ने भी इसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि ये अपना दिमाग खो बैठी। उस ज़माने में तो शादी करके माँ बाप भी सोचते थे कि छोरी मर गई हमारे लिए। अब ये बेचारी कहाँ जाती। इसके पति के मरने के बाद इसे उसके साथ सती करने लगे थे, उसके साथ जलाने लगे थे। वहाँ से ये किसी तरह भाग निकली, पर इसके चेहरे, बाल और दोनों हाथ पूरी तरह से जल गए थे। घर लौटी तो लगभग पागल हो चुकी थी। उसकी सास घर का सारा काम इससे कराती थी और इसे भूखा रख कुत्ते की तरह पीटती थी। इसने अपने पति के बारे में अपने सास से पूछा तो वो बोली, कुएं में गया तेरा पति, जाकर कुआं मांझ और अपने पति को ले आ। तब से ये ऐसे ही रोज़ अपने पैर कुएं पर रगड़ती है और लोगों से कहती है कि कुआं मांझ रही हूँ। मेरी सास कहती है इस कुएं से मेरा घर वाला वापस आएगा। कहते हैं एक दिन उसे ऐसा लगा जैसे कुएं में से इसे इसके घर वाले की आत्मा बुला रही है और उसे देखते देखते ये कुएं में कूद गई। बेचारी छोटी सी 12 साल की गुड़िया 3 साल नर्क भुगतते भुगतते खुद नर्क चले गई। पर शरीर डूब जाने के बाद इसकी आत्मा भटकती है। बात समझ नहीं आती, मट्टी या आग में मिल जाए तो शरीर पार हो जाए और पानी से मिले तो भटक रहा है। कुदरत का खेल भी बड़ा निराला है। किसी तरह इस बच्चे की आत्मा को शांत करो, वरना मुझे तो लगता है इसका बदला लेने कुएं के नीचे की सारी मुसीबत ऊपर आ जाएगी और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। कल सूरज की पहली किरण फूटते ही दशहरा को बुलाना होगा। वो ही कोई रास्ता बताएगा। अभी तो चलकर सो जाते हैं। दशहरा का नाम सुनते ही सबके जान में जान आ गया। दशहरा कोई बड़ा तांत्रिक या अहूरी नहीं था, बल्कि 11वीं में पढ़ने वाला गांव का एक छोटा सा लड़का था। माना जाता था दशहरा को जन्म से ही कुछ ऐसी सिद्धियां मिली हुई थी कि जिससे वो मृत आत्माओं से बात कर सकता था, उन्हें देख सकता था, सुन सकता था और कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाए तो उन्हें अपने पास कैद भी कर सकता था। दशहरा दशहरे की रात को पैदा हुआ था। कहते हैं होली, दिवाली और दशहरा की रात सिद्धियों की रात होती है। बड़े बड़े तांत्रिक और अघोरी इन रातों को बड़े बड़े साधनाएं करते हैं नई नई सिद्धियां पाने के लिए। ऐसे ही एक शुभ रात
दशहरा पैदा हुआ और खुशी खुशी में उसका नाम भी दशहरा ही रख दिए, जो गांव की आम भाषा में बोलते बोलते दशहरा हो गया। घर में जब गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, दशहरा गुमसुम सा बैठा, कभी शमशान में तो कभी वीरानों में खुद से बातें करते मिलता था। उसकी इन शक्तियों को गांव वालों ने कई बार देखा था। दशहरा के माँ बाप भी नहीं जान पाते थे उसे आखिर ये सिद्धियाँ मिली तो मिली कहाँ से। इस घटना के समय दशहरा गांव में नहीं था, अपने मौसी के यहाँ पास के गांव में गया था। अभी गांव वालों के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सब गांव वाले डरते डरते अपने घर लौट गए, पर डर सबके मन में ऐसे घर चुका था जैसे किसी पेड़ का जड़ ज़मीन में हो। अगली सुबह होते ही दशहरा के माता पिता उसे दूसरे गांव लेने चले गए, ताकि कुछ भी करके 3-4 बजे तक उसे लेकर वापस आ जाए। उनके वहां पहुंचते ही दशहरा बोला, परसों ही तो मैं यहाँ आया हूँ, आप तो मुझे ऐसे लेने आ गए जैसे बरगद से मांझी उतर आई हो। उसके माता पिता एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी दशहरा गंभीरता से बोला, माँ बाबा, मैं जानता हूँ नंदू चाचा ने अपने खेत वाला बरगद काट दिया है और मांझी कुएं के पास भटक रही है। चलो गांव चलते हैं, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और शाम ढलने से पहले ही तीनों वापस मदनपुरा पहुँच गए। गांव में जैसे ही पता चला दशहरा आ गया, तभी सारा गांव कुएं के पास पहुँच गया। पर दशहरा ने पहले नंदू के खेत का एक चक्कर लगाना ज़रूरी समझा। पहुँचने पर मालूम हुआ कटे बरगद का तन्हा अभी भी वैसे ही पड़ा है। दशहरा ने वहीं आसन जमा लिया और एक बड़ाई को बुलाकर बीचों बीच से बरगद कटवाकर उसके 2 टुकड़े करवा दिए। इसके बाद बरगद में जो दिखाया उसे देखकर सब हैरान थे। उस बरगद में मदनपुरा का पूरा नक्शा बना था। वैसा ही एक कुआं, एक एक आदमी का घर, यहाँ तक कि घरों की दरवाजे खिड़कियाँ तक बने थे। उसने बताया कि मांझी को छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाने का बहुत शौक था। मांझी की आत्मा कोई बुरी आत्मा नहीं है, पर उसके साथ जो हुआ उससे उसकी आत्मा काफ़ी परेशान है, अशांत है। ये जो तुम देख रहे हो, ये मांझी की आत्मा ने सालों इस बरगद में बैठकर बनाया है। वो वहीं पेड़ पर बैठकर पूरा गांव देखती थी और उसने ऐसा का ऐसा पेड़ के बीच में गढ़कर बना दिया है। मांझी को मुक्ति दिलाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो उसे समझा सके कि उसके मरने के बाद भी वो अकेली नहीं है। आज तो मैं काफ़ी थक गया हूँ, पर कल आराम करके शाम से ही सारी तैयारियाँ शुरू कर दूँगा। पर कल रात कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम सब ना समझ पाओ। कुछ लोगों के लिए वो इतना डरावना हो सकता है कि वो डर के मारे गांव ही छोड़ दे। आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और गांव का बच्चा बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। कम से कम 7 बार पढ़ना होगा। हो सकता है मांझी की आत्मा फिर से कुआं मांझने आए या किसी के दरवाजे पर दस्तक दे। पर एक बार घर के अंदर जाना तो कुछ भी हो जाए, जब तक सूरज की पहली किरण ना फूटे अपने अपने घरों के दरवाजे मत खोलना। कुछ साधन करके मैंने एक डायन को सिद्ध किया है मांझी से बात करने और उसे काबू करने के लिए। एक खतरनाक ताकत चाहिए। आज रात मैं उसी को जगाऊंगा। और एक बात और, अभी इस बरगद की टहनी को यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। जाओ, अभी सभी के सभी लौट जाओ। जैसे जैसे दशहरा ने कहा था, सब ने वैसा ही किया। रात भर किसी के कुएं पर कुछ रगड़ने की आवाज़ आती रही। किसी किसी के घरों पे तो दरवाजे भी खटखटाए गए, पर जैसे दशहरा ने समझाया था, किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। साबुन दे दे, कुआं मांझना है की आवाज़ रात भर लोगों के कानों में पड़ती रही, पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अगली शाम सब ऐसे जमा हो गए थे जैसे किसी की शादी के लिए जमा हुए हो। बात की बात
दूर दूर तक कुएं की आग की तरह फैल गई थी। पास के गांव से भी कुछ बिन बुलाए कई मेहमान पहुंच गए थे। दशहरा ने सबको चुपचाप बैठकर फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा और खुद भी गहरी ध्यान में उतरने के लिए आंखें मूंद ली। शाम ढलने तक इस तांत्रिक का सारा सामान जमा हो चुका था। अंधेरा ढलते ढलते लोगों के चेहरे गंभीर हो चुके थे। कुएं का आसपास का माहौल काफ़ी रहस्यमय था। सब लोग बेसब्री से दशहरा की ओर देख रहे थे। तभी कुछ घुंघरू की बजने की आवाज़ आई। लोगों ने देखा तो रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास कोई चल रहा है। काफ़ी देर तक आवाज़ें उनके आसपास चक्कर लगाते रही, पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। दशहरा ने आंखें खोली और अपनी उंगली मुंह पर रखते हुए सबको चुप रहने का इशारा किया। सब एकदम शांत हो गए। तभी दशहरा ने कुएं के पास बने घरों में से एक घर की ओर इशारा किया। सब ने उस ओर देखा तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा एक काली सी छाया उस छत पर बैठी सबको देख रही थी। बस उसकी सफ़ेद आंखें और पैरों में पहने पायल दूर से ही चमक रहे थे। इसके पहले कि कोई चीखे, दशहरा ने समझाया, डरो मत, ये हमारी और माँ जी की मदद को आई है। भले ही ये डायन है, पर ये पूरी तरह से मेरे काबू में है। ये इस जन्म से ही नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों से मेरे साथ है। पहले ये एक आम औरत थी, पर कई बरस साधना करके इसके अंदर ऐसा बदलाव आया कि ये खुद समझ नहीं पाई। इसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई। इसका जीता जागता शरीर एक गहरी काली छाया में तब्दील हो गया। फिर उजाला हो या अंधेरा। अगर किसी औरत को चलती छाया दिखे तो समझ लेना कि वो रात छाई है। इस पर सूरज की रोशनी का भी कोई असर नहीं पड़ता। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दशहरा की बात सुनकर सबके जान में जान आई, पर तभी सबकी नज़र दशहरा से हटकर कुएं की ओर चली गई। कुएं की मुंडेर से कुछ घिसे जाने की आवाज़ आ रही थी। साबुन दे दे, कुआं मांजना है। माँ जी की दर्दनाक आवाज़ एक बार फिर गूंजी। अब तो सबकी सांसें अटक सी गई थी। वो ऊपर काली रात छाई और नीचे सफ़ेद साड़ी पहने सफ़ेद कंकाल के रूप में अपनी हड्डी जैसे पैर कुएं पर रगड़ती। तभी दशहरा ने रात छाई को इशारा किया। वो झट से माँ जी के ऊपर कूदी और दोनों कहीं गायब हो गए। अभी किसी में हिलने की हिम्मत नहीं थी। दशहरा ने एक बार फिर आंखें मूंद ली। ना तो कोई वहाँ से हिला, ना ही कुछ बोला। सबकी ज़ुबान पर जैसे ताले लग चुके थे। कुछ 20-25 मिनट बाद फिर पायल की आवाज़ हुई। सबने नज़र उठाकर देखा तो घरों के छतों पर एक के बाद एक कदम रखते हुए दशहरा के छत से कूद हवा में तैरते हुए सीधे उसके पास पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे उसका काला साया दशहरा के कानों में कुछ कह रहा है। अपनी बात दशहरा को समझा रात छाई पल भर में वहाँ से गायब हो गई। दशहरा ने बताया कि डायन ने उसे बताया है कि जहाँ उस बरगद पर मांझी रहती थी, उसकी लकड़ी से दूल्हा का पुतला बनाना होगा। जैसी मांझी की आत्मा की शादी कराई जाएगी, मांझी की सास की आत्मा को बुलाकर उसे कहकर मांझी को कुआं मांझवाने से हटवाया जाएगा और उस कुएं पर पानी निकालने की जगह छोड़कर मंदिर बनाया जाएगा कि जिससे ज़मीन के नीचे की मनहूस आत्माएं बाहर ना आ पाए। एक और रात इसी तरह पूरा गांव जमा हुआ और बरगद की लकड़ी से बनाए हुए पुतले से मांझी की आत्मा की शादी हुई। उसी पेड़ की लकड़ी से एक छोटी सी डोली बनाई गई और उसी रात दशहरा और रात छाई की मदद से मांझी को डोली में बैठा भगवान के पास भेज दिया गया। इसके बाद गांव में एकदम शांति हो गई। अब मदनपुरा के इस गांव में कोई रात को कुआं मांझने नहीं आती, पर आज भी गांव वालों ने कई बार रात छाई की पायल की आवाज़ रात के सन्नाटे में कई बार सुनी। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ
बेल आइकन भी दबाइए।